खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं आपके साथ प्रियंका राजपूत। शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की। सबसे पहले बात करेंगे कानपुर की। कानपुर के नवाबगंज क्षेत्र में देर रात मुखबिर की सूचना पर डीसीपी वेस्ट बीबीजीटीएस मूर्ति की स्वाट टीम और थाना नवाबगंज पुलिस टीम द्वारा गंगा बैराज पर सिंचाई विभाग के निर्माणाधीन भवन के पास चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्ति आते दिखाई दिए, जिन्हें रोका गया तो उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस द्वारा जवाबी कार्रवाई में मोटरसाइकिल सवार एक अभियुक्त को गोली लगी है और जिससे वे गिर पड़ा, जबकि दूसरा मौके से फरार हो गया है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। आपको बता दें कि कानपुर के नवाबगंज क्षेत्र में देर रात मुखबिर की सूचना पर डीसीपी वेस्ट बीबीजीटीएस मूर्ति की स्वाट टीम और थाना नवाबगंज पुलिस टीम द्वारा बैराज पर सिंचाई विभाग के निर्माणाधीन भवन के पास चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्ति आते दिखाई दिए और जिन्हें रोका गया तो उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस द्वारा जवाबी कार्रवाई में मोटरसाइकिल सवार एक अभियुक्त को गोली लगी और जिससे वे गिर पड़ा, जबकि दूसरा मौके से फरार हो गया। बता दें कि फरार बदमाश को तलाश के लिए पुलिस ने टीमों का गठन किया है। बात करेंगे कासगंज की। कासगंज के गंज डुंडवारा नगर में अंतर्राष्ट्रीय नदीम फरूक के आवाज पर रोजा इफ्तार कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस दौरान सैकड़ों रोजेदारों ने रोजा इफ्तार कार्यक्रम में शिरकत की। तो वहीं रोजेदारों ने रोजा इफ्तार करने के बाद मगरिब की नमाज अदा कर अल्लाह से मुल्क के अमन चैन के लिए हाथ उठाकर दुआ मांगी। रोजा इफ्तार कार्यक्रम के दौरान सपा नेता वसीम खान, मोहम्मद मियां जौहर, रहमत प्रधान, रमजानी प्रधान, गुलाम नबी कुरैशी और शाहिद पॉपुलर, उमरू प्रधान, हाशिम नोमानी, सरताज अली और बिकार अंसारी, अब्दुल्ला अंसारी सहित तमाम रोजेदार मौजूद रहे। रुक करेंगे लखनऊ का। लखनऊ के विजयनगर क्षेत्र में सचिन नामक युवक से आदित्य नामक और सागर नामक युवक से मामूली कहासुनी सुनी हुई थी और जिसके बाद आदित्य और सागर नामक युवक ने अपने अन्य आधा दर्जन दबंग साथियों को बुलाकर सचिन नामक युवक को दुकान में घुसकर पीट कर रफू चक्कर हो गए। नाका थाना क्षेत्र विजयनगर के सूर्या मार्केट में दुकान में घुसकर ये जमकर मारपीट की गई। विजयनगर चौकी से सूर्या मार्केट कुछ ही दूरी पर है और जिसके बाद भी दबंगों के हौसले बुलंद दिखे। सचिन नामक युवक को दुकान में घुसकर पीटने के बाद ये फरार हुए हैं। दुकान में घुसकर सचिन नामक युवक की पिटाई का वीडियो सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि कमिश्नर डीके ठाकुर के नाका कोतवाल इन दबंगों को गिरफ्तार कर पाते हैं या फिर उन दबंगों को बढ़ावा देंगे। लखनऊ से एक बार फिर से बड़ी खबर आपको बता रहे, योगी सरकार की पहली कैबिनेट का बड़ा फैसला सामने आया। मुफ्त राशन योजना की 3 महीने बढ़ाया गया है। 15 करोड़ लोगों को राशन आगे भी मिलता रहेगा। औद्योगिक निवेश की बढ़ावा देने के लिए बड़ी छलांग लगाने की तैयारी में यूपी सरकार दिखाई दे रही है। योगी सरकार ने श्रावस्ती जनपद से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर बता दें कि योगी सरकार की पहली कैबिनेट का पहला फैसला आया है। मुफ्त राशन योजना को 3 महीने बढ़ाया गया है। वहीं पर 15 करोड़ लोगों को राशन आगे भी मिलता रहेगा। औद्योगिक निवेश की बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार बड़ी छलांग लगाने की तैयारी में है। योगी सरकार ने श्रावस्ती जनपद से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मुजफ्फरनगर की। मुजफ्फरनगर के तितावी थाना क्षेत्र के गांव सेदपुरा में परचून की दुकान पर सामने ले रहे 2 युवकों में आपस में कहासुनी होने पर एक युवक ने तमंचे से
गोली चलाकर दूसरे नवयुवक को गंभीर रूप से घायल कर दिया। मामला दो अलग पक्षों से जुड़ा होने के कारण घटना की सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस और पीएससी के साथ ही एससीसी अभिषेक यादव और एसपी देहात अतुल श्रीवास्तव और सीओ फुगाना मौके पर गांव में पहुंचे और दरअसल गांव सेठपुरा में शनिवार की देर रात शाम परचून की दुकान पर सामान लेने पहुंचे मेहरबान के 15 वर्षीय पुत्र अबू अजहर की गांव के ही अन्य युवक प्रशांत उर्फ गोली पुत्र प्रदीप सिंह से किसी बात को लेकर कहा सुनी हो गई थी। प्रशांत भी दुकान पर सामान ले रहा था। सामान लेकर घर पर पहुंचा और वहां से तमंचा लेकर वापस दुकान पर पहुंच गया। यहां अबू अजहर सामान ले रहा था। दुकान पर पहुंचकर प्रशांत ने तमंचे से अबू अजहर के सीने में गोली मार दी और जिससे अबू अजहर गंभीर रूप से घायल होकर वहीं गिर गया। गोली चलने से गांव में दहशत फैल गई और ग्रामीण अबू अजहर को अस्पताल ले जाया गया और जहां से उसे जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। वहीं एसएसपी अभिषेक यादव का कहना है कि झगड़ा केवल दो नवयुवकों में परचून की दुकान पर हुआ था और इसे किसी वर्ग से जोड़ना ठीक नहीं है। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अंकित फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अंकित, दो गुटों में ये विवादित बता दें कि अंकित, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी 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 मैडम। अंकित, मेरा सवाल ये था कि दो गुटों में ये विवाद हुआ, क्या कुछ पूरा मामला है? जी, मामला ये है, ये जो थाना चितावी है उसका क्षेत्र का जो गांव है वो गांव सैदपुरा खुर्द है। उसमें एक जाट समुदाय है और एक मुस्लिम त्यागी समुदाय है जो आसपास ही रहते हैं। घर इन दोनों के आसपास ही है। तो उनके दोनों बच्चे परचून की दुकान पर सामान लेने के लिए गए थे। किसी बात को लेकर इन दोनों बच्चों में आपस में कहासुनी हो गई, जिसके बाद प्रशांत घर पर आया और घर से तमंचा लेकर वापस परचून की दुकान पर पहुंचा और उसने अबू अजहर जो दूसरा नवयुवक था उसको गोली मार दी, जिसमें गोली लगने के बाद वहां लोगों में भगदड़ मच गई और इस बात को लेकर उन्होंने अबू अजहर के परिजनों को सूचना दी कि आपके लड़के को गोली मार दी गई है। जिसके बाद में घटना की जानकारी थाना चितावी पुलिस को लगी। थाना चितावी पुलिस वहां पर अपनी फोर्स के साथ पहुंची। देखते ही देखते वहीं सूचना सीओ फुगाना जो शरद चंद्र शर्मा है उनको मिली। वे अपनी फोर्स के साथ में वे भी मौके पर पहुंच गए। वहीं फिर एसपी देहात और एसएसपी अभिषेक यादव ये सब अपने मौके पर पहुंचे, जहां पहुंचकर इन्होंने घटना की छानबीन की और गांव में तनाव ना हो और झगड़ा ना बढ़े, इस बात को लेकर एसएसपी ने पीएससी बल वहां पर तैनात कर दिया था रात में ही। जी चलिए अंकित, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। दिल्ली में शोभा यात्राओं पर पथराव के बाद नोएडा में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी दिल्ली से लगने वाले बॉर्डरों पर की जा रही है। गाड़ियों की कड़ी चेकिंग की जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में दिल्ली बॉर्डरों पर निगरानी के लिए पुलिस बल मौजूद रहा और चेकिंग अभियान में ज्वाइंट सीपी लव कुमार भी मौजूद रहे और नोएडा के संवेदनशील क्षेत्र में पैदल गश्त किया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली में शोभा यात्रा पर हुए पथराव के बाद अब नोएडा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। दिल्ली से लगने वाले बॉर्डरों पर गाड़ियों की कड़ी चेकिंग की जा रही है। बड़ी संख्या में दिल्ली बॉर्डरों पर निगरानी के लिए पुलिस बल मौजूद है। चेकिंग अभियान में ज्वाइंट सीपी लव कुमार भी मौजूद रहे और साथ ही नोएडा के संवेदनशील क्षेत्र में पैदल गश्त किया गया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए लोकमंच न्यूज। इको प्लस का नया आविष्कार इको प्लस हेक्सा पावर टीएमटी इसकी प्रीमियम क्वालिटी व उन्नत जंग रोधक क्षमता दे बेजोड़ मजबूती। इको प्लस सीमेंट और स्टील, इस पर है देश को भरोसा।